नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। मैं हूं प्रवीण खेतान और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑप्शन की एडजस्टमेंट कैसे की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेडर जो ऑप्शंस खरीदते हैं उनको कई बार नुकसान लग रहा होता है मार्केट में, और बहुत तगड़ा नुकसान लग रहा होता है। तो इस तरह के नुकसान से कैसे बचा जाए ताकि आपका अकाउंट खत्म ना हो। तो आज भी जैसे हमने देखा कि बैंक निफ्टी को 19 जून की एक्सपायरी को लगभग आप मान के चलिए 3% के आसपास तक मार्केट बढ़ गया। ठीक है, बाद में करेक्शन भी आया। तो किसी ने अगर ऑप्शन राइट किया होगा 700 पॉइंट ऊपर, 800 पॉइंट ऊपर, तो उनके भी तोते उड़ गए होंगे, है कि नहीं। तो आखिर ऑप्शंस को हम कैसे एडजस्ट करें इस तरह के सिचुएशन में ताकि अपने लॉस को रिकवर किया जा सके और हो सके तो सेम डे प्रॉफिट भी बनाया जा सके। तो ऑप्शन एडजस्टमेंट एक कलाकारी है जो थोड़े प्रैक्टिस से आती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत सिंपल तरीके से बताने की। वैसे भी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होगी तो मैं चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में रखने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपके एक शेयर करने से कुछ नहीं घटता, बट हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारा चैनल अच्छा परफॉर्म करता है और हमें ये लगता है कि हाँ, व्यूअर्स हमें पसंद कर रहे हैं। और लाइक करना भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो बैंक निफ्टी है हमारी, आज अगर आप देखें सबसे पहले कितनी मूव करी इसको हम देखते हैं। तो यहां से हमने एक टूल लिया है प्राइस रेंज का। ये कल का हमारा क्लोज था और इस क्लोज से आज हमारा मार्केट एज हाई एज 3% ऊपर गया। आप देख रहे हैं 1517 पॉइंट एक दिन में बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से कोई मूवमेंट नहीं थी और अचानक से 3% बढ़ गया। तो जनरली होता ही है कि कोई भी ऑप्शन राइटर जो है वो 1% ऊपर या 2% ऊपर, 1.5% ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को राइट करता है। तो 1% ज़्यादातर केस में। तो अगर हम ये बात करें कि मॉर्निंग में जो हमारा मूव था, यानी कि जिसने BTST करी होगी तो उसने बहुत अच्छा कमाया होगा। तो जो हमारा मॉर्निंग मूव था आप उसमें देखेंगे लगभग 186 पॉइंट ओपनिंग पे ही ये मूव कर गया था। ठीक है। अब इसके बाद प्राइस और बढ़ गया। तो जब आपको प्राइस ये बढ़ा लगभग 0.85%, लगभग 1% के आसपास, तो ज़्यादातर ऑप्शन में दो पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पे। एक तो ये है कि जो हमारा कल का क्लोज था, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपने यहाँ पर जो भी स्ट्राइक है, जैसे 5400 मान लेते हैं, 50,400, तो आपने PE जो है यहाँ पे सेल कर दिया। सेल PE 50,400 का, ठीक है, ये आपने सेल कर दिया और इसके दो स्ट्राइक नीचे या 3 स्ट्राइक नीचे आपने बाई कर लिया। ठीक है, PE मान लेते हैं अगर हम 3 स्ट्राइक नीचे जाते हैं तो 50,100 का हमने बाई कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा नीचे की बाई करनी सजेस्ट नहीं करता क्योंकि स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है और नीचे आने के केस में बहुत ज़्यादा नुकसान होने का डर रहता है। तो 3 स्ट्राइक नीचे काफ़ी होगा। ये जो आपको रिटर्न दे रहा होगा ROI, आप मान के चलिए तकरीबन देगा आपको 2% के आसपास का ROI देगा, विच इज़ वेरी गुड ROI फॉर वन सिंगल डे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये था। तो अगर आपने ये एक बेयर पुट, सॉरी बुल पुट, बेयर नहीं बुल पुट, एक बुल पुट स्प्रेड बना लिया तो बहुत बढ़िया है। चलिए, बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे बुल पुट नहीं बनाएंगे। जो थोड़े से लालची टाइप के लोग हैं वो ऊपर से कॉल को शॉर्ट करेंगे। अब वैसे में आप फंस जाओगे, बट कोई बात नहीं। तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, नुकसान से कैसे निकलेंगे या नुकसान कम से कम कैसे होगा, ये हम समझते हैं। तो जब मार्केट हमारी 0.86 बढ़ जाएगी तो तकरीबन ज़्यादातर लोग 1% या 1.25% के आसपास शॉर्ट कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं तो आप 1.5% तक शॉर्ट करेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि किसी ने, जब मार्केट 0.86 बढ़ गई थी तो 1.5% ऊपर का, लगभग ये मान के चलिए 1.5% हुआ ऊपर का, 51,200 की कॉल सेल कर दी। कब, कितने बजे? लगभग 9:20 पे। तो 9:20 पे आपको नहीं पता था कि आगे मार्केट कहाँ जाएगी। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ठीक है, बट इतना पता है कि हमें जो मार्केट है हमारी थोड़ी सी बड़ी हुई है।
तो अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन बना रहे हैं एक बेयर कॉल स्प्रेड का। जो लालची लोग ऑब्वियसली बनाएंगे ऊपर का, क्योंकि अगर यहाँ की लोगे तो 4% 5% का आपको आरओआई मिलेगा, और नीचे का आपको आरओआई लगभग 2% का मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, क्योंकि आईवी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। कॉल में मार्केट खुलते ही काफी ऊपर भाग गई है, 400 पॉइंट के आसपास आप देखिए, सॉरी बात करें, हाँ यहाँ पे 400 पॉइंट के आसपास मार्केट भाग गई है खुलते ही, तो आईवी बढ़ा हुआ होगा। तो आप यहाँ पे जो लोग कॉल सेल करेंगे, यानी कि एक बेयर कॉल स्प्रेड बनाएंगे, यानी कि बेयर कॉल स्प्रेड आप कैसे बनाते हैं, बेयर कॉल स्प्रेड, ठीक है। तो ये आप यहां पे क्या करेंगे, एक कॉल सेल कर देंगे, कितने की, 51,200 की, और आप बाई करेंगे थोड़ा सा ऊपर का कॉल, लगभग 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर मान लेते हैं, तो कॉल जो है आप लेंगे 51,500 की, आप सेल कर देंगे, बाई कर लेंगे। तो ये जो है आपको एक देगा बेयर कॉल स्प्रेड, यानी कि प्राइस अगर यहां से नीचे जाएगा तो आपको फायदा आएगा। अब यहां पे क्या होता है, आपको लगभग आप देखेंगे आरओआई 4% के आसपास आएगा, ठीक है। अगर आपने आज ट्रेड करी होगी या सिचुएशन देखी होगी तो लोग 4% की आरओआई आएगी, अगर आप ऑप्शन कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आएगी। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली कितना मुनाफा आया आज, कितना लॉस हुआ आज, तो ये कॉम्प्लिकेट करना, चीज़ों को बढ़ाना है। हमें ये समझना है कि आपको कैसे एडजस्ट करना है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी को समझना कि आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। नंबर्स दिखा के आज कितना गया, ऊपर कितना नीचे आया, बैक टेस्ट दिखा करके कुछ निकलना नहीं है, वो और कंफ्यूजन करना है। तो यहाँ पे आप समझिए कि क्या कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ये पोजीशन बना ली, मान लेते हैं 1.5% ऊपर, ये सोच के, या 0.25% ऊपर, या 1.25% ऊपर, कुछ भी जो आपको लगता है कि भाई ठीक है, ये 700-800 पॉइंट हमने ऊपर ले लिया, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, ऐसे भी मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो और ज़्यादा ऊपर कितना भागेगी। चलिए आपने बना लिया। अब क्या हुआ उसके बाद, लकीली मार्केट जो है ऊपर गई, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आई, ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर नीचे आई। अब ये देखिए, यहां एक ऐसी सिचुएशन आई जब मार्केट आपकी टॉप पे हिट कर रही है, यानी कि आपके पोजीशन पे। जब ये सिचुएशन होगी तो आपका नुकसान आ रहा होगा। कितना नुकसान आ रहा होगा? ऑब्वियसली यहां पे आपका नुकसान कम से कम भी आप मान के चलिए, तो जितना आपका यहां पे आरओआई प्लस में मिल रहा है, ठीक है, जितना आपको आरओआई प्लस में मिल रहा है, लगभग उतना ही आरओआई माइनस में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं या 4 लाख रुपए लगाए हैं, 15 से 20 हज़ार के आसपास अगर आ रहा होगा तो 15 से 20 हज़ार रुपये लगभग यहाँ पे जा रहा होगा। तो यहाँ पे चूंकि आपने पोजीशन कब बनाई थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, तो प्राइस बढ़ने से जो कॉल का प्राइस है वो तो बढ़ेगा, बट जो आपने सेल कॉल करी थी, जो बाय कॉल, उसका तो बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा, बट जो सेल कॉल करी थी वो नुकसान देगी, ठीक है, ये शॉर्ट वाली। तो ये जो नुकसान देगी और ये फायदा होगा, दोनों ऑफसेट होकर के नेट नुकसान जो आपका लगभग 4% के आसपास आएगा, 15-16 हज़ार का। अब आपके पास दो चॉइसेस है यहाँ पे, ठीक है, इस सिचुएशन में दो चॉइस। अब एडजस्टमेंट पार्ट चालू हुआ, पूरे दिन भर का एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल थी। तो पहला चॉइस तो आपके पास ये है कि आप लॉस बुक करें, एग्जिट कर लें, काम खत्म। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होता है, जब दोबारा पोजीशन बनानी होगी बनाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि हम एग्जिट करने के बाद, चूंकि मार्केट अपवर्ड है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा हमें नहीं लग रहा है ऑप्शन की बहुत ज्यादा अपवर्ड रहेगा, तो 2 स्ट्राइक ऊपर, यानी कि +2 स्ट्राइक, ठीक है, आप फिर से एक बेयर कॉल स्प्रेड बनाएंगे, यानी कि यहां पे 200 है तो 400 के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि आप यहां पे सेल करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस नंबर को नोट कर रखिएगा, सेल कॉल 51,400, और 3 स्ट्राइक ऊपर आप बाय कर रहे हैं, बाय कॉल 51,700, ठीक है। तो यह आपने पोजीशन बना ली। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, सेकेंड ऑप्शन, कि फिर से 2 स्ट्राइक ऊपर फिर से आपको क्रिएट करना है
बेयर कॉल स्प्रेड। तो आपने एडजस्ट कर दिया ऊपर। इससे एडजस्ट करने से क्या फायदा होगा आप समझो कि अगर यहां पे 50 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है, और यहां पे 100 रुपए का प्रीमियम था, तो टेक्निकली आपको 50 रुपए का नुकसान आ रहा है। जो कि आपका 50 रुपए का प्रॉफिट था उतना ही नुकसान आ रहा है। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर आप यहां से 2 स्ट्राइक ऊपर जाएंगे तो उसका प्रीमियम लगभग 50 रुपया या 60 रुपया होगा। तो अगर मानते हैं 60 रुपया होगा हाई आईवी के कारण, तो जो 50 का नुकसान हुआ है वो कवर होगा और 10 रुपए का आपको एक्स्ट्रा फायदा आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने 51,400 वाली कॉल बेची 2 स्ट्राइक ऊपर, तो उसका जो प्रीमियम होगा 2 स्ट्राइक ऊपर का, हो सकता है 40 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में कुछ भी आएगा। अगर 60 रुपया आता है तो आपको ये मान के चलो कि जो 50 का नुकसान हुआ यहां से बढ़ने पे 100 पे, वो कवर हो जाएगा, 10 का फायदा आएगा। अगर 50 रुपए प्रीमियम है तो आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा, आपका जो पोजीशन में लॉस खराब हुआ था वो आपका ठीक हो जाएगा, मतलब आप बच गए। दूसरा है ऑप्शन, अगर 40 रुपए है तो बहुत से बहुत 10 रुपए का आपको नुकसान लगेगा, आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो एक ऑप्शन ये है, ठीक है। तो ये दूसरा एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट है कि भैया निकलो, बुक करो लॉस 50 रुपए का, आज का 15,000 16,000 का जो भी नुकसान है लेके निकलेंगे, जितना प्रॉफिट आ रहा था उतना ही लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन कवर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि भाई हम शिफ्ट कर दे अपनी बेयर कॉल स्प्रेड को, यानी कि यहां से बेयर कॉल स्प्रेड काट के 2 स्ट्राइक ऊपर बेयर कॉल स्प्रेड को हम बना ले। अब एक तीसरा ऑप्शन भी आपके पास है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि चूंकि मार्केट आपको बुलिश दिख रही है तो आप एक बुल पुट स्प्रेड बना लो, यानी कि ठीक है हमने यहां गलती कर दी, ठीक है, अब नीचे का हम एक बुल पुट स्प्रेड बना लेते हैं। तो बुल पुट स्प्रेड हम कहां पे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, जनरली जो हमारा ओपन प्राइस है इसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो आपका जो भी यहाँ पे ओपन प्राइस है, जैसे ये 51,200 है, ओपन प्राइस के आसपास 51,600 के आसपास है, तो लगभग 700-800 पॉइंट नीचे जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सेफ है, बट ये आपको बहुत से बहुत 1% का रिटर्न देगा, 1% का, और आपका ऑलरेडी जा चुका है 4% के आसपास, तो 3% का लॉस आप फिर भी रहेगा। इस ओपन से आप और ऊपर नहीं बना सकते, इस ओपन से और ऊपर नहीं बना सकते, वो रिस्की रहेगा। तो लगभग ये 1% का आरओई देगा, 3% का लॉस फिर भी रहेगा, यानी कि आपका डे का लॉस जो है 7-8 हजार का या 9 हजार का रह जाएगा, अपने लॉस को कम कर पाएंगे अगर आप तीसरे पोजीशन में बनाते हैं बुल पुट स्प्रेड। तीसरी सिचुएशन जो कि आपकी होगी एट ओपन प्राइस ऑफ डे, ठीक है। ये आपको सबसे सेफ रहेगा, आपको डे का ये क्लोज वगैरह, पिछले डे का लो वगैरह पे नहीं जाना, ओपन पे जाना है। जब यहाँ पे प्राइस होगा तो आप तीसरी एडजस्टमेंट है। तो सर आपकी चॉइस क्या है, आप क्या करोगे? जनरली इस तरह के सिचुएशन में मार्केट जो है 1.5% या 2.25% बहुत कम जाती है। तो अगर मैं 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर शिफ्ट कर लूं एडजस्टमेंट, यानी कि अगर 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर चले जाए 400 पे, तो हमारा लगभग 1 पॉइंट आप देखिए 93 के आसपास हो जाएगा, यानी कि हमारी जो एडजस्टमेंट है 1.93 पे है, यानी कि 2% के आसपास है। और 2% साल में मुश्किल से 5 दिन 4 दिन मार्केट जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती। आप डेटा उठा के देख लो, 5 दिन होगी बहुत से बहुत, या 6 दिन होगी, उससे ज़्यादा नहीं जाता। आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लो, तो 2% बहुत रेयर है जाना। तो मैं यहाँ पे पहला तो चॉइस है कि एडजस्ट ऊपर करूँगा। दूसरा चॉइस ये है कि मैं जो हूँ यहाँ पे नीचे बुल पुट स्प्रेड भी कर सकता हूँ। एक चौथा ऑप्शन भी है कि आप इसको आयरन कंडोर में कन्वर्ट कर दीजिए, कि आप ऊपर का सेल कर दिया और नीचे आपने बाई कर ली, ठीक है, ताकि एडजस्टमेंट होगी। बट आयरन कंडोर बनाना होता तो हम शुरू से बना के चल रहे होते, तो वो ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन आयरन कंडोर का, वो मैं हटा रहा हूं। चलिए, तो एक बार ये सारा मैं स्क्रीन से डिलीट कर रहा हूं। हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट समझी और हमने चूज किया कि हम ये 51,400 वाला शिफ्ट करेंगे, ठीक है, पोजीशन डिलीट। चलते हैं, अब आगे क्या हुआ देखिएगा। मार्केट हमारी नीचे आई, ठीक है,
अगर नीचे आई तो स्वाभाविक है ये जो है 400 वाला आपको फायदा देगा और ऑलमोस्ट आपका सारा लॉस कवर कर देगा। यानी कि प्राइस नीचे आने पे इसका प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा, लगभग 3% के आसपास का फायदा आपको हो रहा होगा, सिर्फ 1% का लॉस रहेगा। आप चाहें तो इसको बुक कर ले, क्योंकि 400 वाले का मतलब है कि दोनों का जो डिफरेंस है 400 से लेके यहां तक का स्टार्टिंग में 800 पॉइंट का हो गया। आप देख रहे हैं 800 पॉइंट नीचे अगर प्राइस है 400 से, तो स्वाभाविक है अगर 60 रुपए का प्रीमियम होगा, 50 रुपए का प्रीमियम होगा, तो वो 5 रुपए 10 रुपए का चल रहा होगा, 40 रुपए आपका कवर हो जाएगा। आप चाहें तो पोजीशन काट कर करके लॉस को बुक कर ले, अब फ्रेश पोजीशन के लिए तैयार है। तो बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने वहां पे एडजस्टमेंट कर ली। बट लेट सपोज कि आप बोलते नहीं जी हम तो जो है पूरा 10 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, हम तो बैठेंगे। तो लेट सपोज चलो आप बैठते हैं मार्केट में, फिर से आगे की मैं एडजस्टमेंट बताता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं है, आप नहीं निकले, अब प्राइस फिर से ऊपर गया, आप 400 पे हैं, कोई टेंशन नहीं है, उसी के आसपास प्राइस है, तो आप अभी प्रॉफिट में ही होंगे, लॉस में नहीं होंगे। क्योंकि जब तक 51,200 पे आपने 51,400 की पोजीशन बनाई थी, तो प्राइस ऊपर जाने पे भी जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप लॉस में नहीं आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखिएगा। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, हमारा प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, हमारा टाइम वैल्यू कम होता जा रहा है, हम प्रॉफिट में हैं। आप चाहो तो प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हो, 51,400 वाले का वो प्रॉफिट में आएगा, आपका लॉस कम से कम रहेगा। आपका जो लॉस इस तरह के सिचुएशन में होगा, जो 15,000 का हो रहा था वो मुश्किल से 2,000 3,000 का रह जाएगा। बट अगर आप नहीं निकलते कोई बात नहीं है, आप बैठिए पोजीशन पे, क्योंकि आपको तो ज़्यादा प्रॉफिट बनाना था। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर क्या होता है, आपकी पोजीशन ऐसे बढ़ता रहता है, अचानक से ये ब्रेकआउट हो जाता है। ये देखिए, तो ये जब ब्रेकआउट होता है और ये आपका लगभग 400 के आसपास जाता है, तब ये एक सिचुएशन है जब आपको फिर से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब यहां पे एडजस्टमेंट करेंगे तो टाइम वैल्यू काफी कम मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहां पे अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो काफी आपको कम टाइम वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे फिर से जो आपका लॉस हो रहा होगा, सिमिलर जितना यहाँ पे 15-16 हजार रुपये जा रहा था, उतना ही यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, 15-16 हजार रुपये आपके और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि आपका जो लॉस होगा वो आप मान के चलिए ऐड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉस बुक नहीं किया, तो 15,000-16,000 का लॉस था यहाँ पे। अब आपने एडजस्ट करी प्राइस ऊपर की, प्रीमियम हमारा कम लगेगा, लेकिन प्राइस और ऊपर भाग गया, तो ये लॉस प्लस ये लॉस, एडजस्टमेंट में ये पंगा आएगा कि आपको फिर से लगेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से एडजस्टमेंट करना है। तो कैसे एडजस्टमेंट करें, आपके पास यहाँ पे दो चॉइस है अगेन। तो क्या चॉइस है, मैं कभी नहीं बोल रहा भी कि आप आयरन कंडोर में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है, आयरन कंडोर की अपनी समस्या है। अब जब प्राइस यहाँ पे है, एक मन में हमेशा आपको दुखदुखी बेचैनी लगी रहती है कि यार कहीं यहीं से प्राइस नीचे आ गया तो, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत तगड़ी है, 51,400 की है, 1.9% 2% के आसपास है, यानी कि नीचे से लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर मैंने एक दिन में एक स्प्रेड शॉर्ट किया हुआ है, पोजीशन बनाई हुई है। अब इस तरह के सिचुएशन में जनरली आप नहीं चाहोगे कि मैं पोजीशन को एडजस्ट करूं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने सेल किया, अगर उससे प्राइस ऊपर जाता है तो एक एक रुपए पे आपको बहुत तगड़ा नुकसान है, क्योंकि आपका डेल्टा जो है वो हाफ से, पहले 0.32 था, वो डेल्टा बढ़ के हाफ हो जाएगा, हाफ से बढ़ के 0.6 आ जाएगा या 0.7 आ जाएगा, आपका नुकसान तगड़ा होता जाएगा। तो एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लॉस को बुक किया जाए, निकला जाए, या पोजीशन को एडजस्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट बढ़ रही है और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि क्या मार्केट यहीं से घूम गई, तो घूम गई तो फिर, और हमने पोजीशन एडजस्ट कर ली तो हमारा नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे हमारा नुकसान बच रहा था। तो पहले जब भगवान बचा रहे थे तो आप नहीं निकले, अब दोबारा सिचुएशन ऐसी आई है तो अब आपके मन में लालच आ रहा है कि कहीं ये जो नीचे घूम गया तो यहाँ पे क्या, जो होप है और लालच, ये आपको किल करता है, क्योंकि आप आशा के भरोसे बैठे रहते हो क्या कहीं नीचे आ गया तो। बट मार्केट जैसी दिखती है उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से आपकी एडजस्टमेंट होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके पास क्या चॉइस है। पहला चॉइस तो ये है कि आप एग्जिट कर ले लॉस बुक करके,
चलो कोई बात नहीं है, और ज़्यादा लॉस नहीं सही, ठीक है। तो 15-16 हज़ार इधर का, 8-10 हज़ार इसका, 25,000-30,000 का लॉस, ठीक है, आपने बुक कर लिया। मैं मान लेते हैं 4 लाख की कैपिटल पे आप मान लो काम कर रहे हैं। तो अब एक तो ऑप्शन है लॉस बुक करने का, दूसरा है नहीं भाई मैं लॉस नहीं बुक करना चाहता, मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अब यहां से अगर आप 2 स्ट्राइक ऊपर जाएंगे, तो चूंकि प्राइस काफी तेजी से बढ़ा है और गामा ब्लास्ट हुआ होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लगभग अगर 2 स्ट्राइक ऊपर, यानी कि 400 से 51,600 पे जाते हैं, ठीक है, 500-600 पे 2 स्ट्राइक ऊपर जाते हैं, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी आप समझिएगा ध्यान से, कि मार्केट अब बुलिश है क्योंकि इसने मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा है। आप समझिएगा, थोड़ा सा प्राइस सेक्शन पे अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा है और ये एक असेंडिंग ट्रायंगल था, अगर आप गौर से देखेंगे ये असेंडिंग ट्रायंगल था। अरे बाबा, ये देखिए, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ। असेंडिंग ट्रायंगल का नॉर्मली टारगेट जो होता है इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। सो विच इज लगभग यहाँ पे 51,000-750 का तक का तो टारगेट आपको ये देगा ही देगा, बट कोई बात नहीं है। तो आप बाकी लोगों की तरह आधा अधूरा ज्ञान ना लें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशंस जरूर सेलेक्ट करें ताकि आपको कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। अब आपके पास चॉइस है कि ये 51,400 से जब मार्केट गई तो मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। अब एडजस्टमेट ये करनी है, मार्केट बहुत बुलिश है ध्यान रखिएगा, या तो आप 2 स्ट्राइक ऊपर जाए 51,600 पे, फिर से इसको बेचे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चॉइसेस में दे रहा हूं आपको, 51,600 पे आपने जो कॉल है वो सेल कर दी, और उससे 3 स्ट्राइक ऊपर यानी कि 51,900 की आपने जो कॉल है वो बाय कर ली, ठीक है। तो आपने फिर से यहाँ पे एडजस्ट किया। अब ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सिचुएशन में प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। ये जो 50 रुपए 60 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था, हो सकता है आपको उससे ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 100 रुपए तक का भी प्रीमियम आपको मिल सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ऐसा भी हो सकता है 50-60 रुपए का ही प्रीमियम आपको मिले। तो अब क्या है कि इस लॉस को बुक करने के लिए आप फिर से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब एडजस्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए इस लॉस को, ताकि मैं जो हूं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। एट एनी गिवन पॉइंट आप इसको आयरन कंडोर बना सकते हैं, यानी बट आपके पास पूंजी लिमिटेड होगी, यानी कि आधे आप बेयर बुलपुट स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है, स्विंग लो के नीचे, और दूसरा है कि आप इसके ऊपर 51,600 के ऊपर जो है आप एक बेयर कॉल स्प्रेड बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे आपका एक जो है आयरन कंडोर बनेगा, इस तरह का आपने पे ऑफ चार्ट देखा होगा, आयरन कंडोर बनेगा, ठीक है। अब आयरन कंडोर के साथ एक प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है और आपको नहीं पता है कि कितना ऊपर जाएगा। ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो रखा है 1.9% पे, ये स्ट्रेच हो रखा है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मार्केट 3% एक दिन में जाए, तो साल में एक घटना ऐसी होती है जब 3% 4% एक दिन मार्केट जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, आप जनरली एक कोई भी लॉजिकल आदमी उसको शिफ्ट करेगा ऊपर, तो आप या तो इसको चूज करो शिफ्ट करने का, या फिर अगर मार्केट बुलिश लग रही है तो यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड बना ले। तो तीसरी चॉइस है आपके पास, अगर आपको मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश लग रही है और मार्केट लग रहा है कि 51,200 के रेंज में ही बंद होगा, तो 51,000 के आसपास का बुल पुट स्प्रेड बना ले आप। तो 51,000 पे अगर बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे तो आप ध्यान रखिए लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है, आपको तकरीबन 2% का ROI आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। 2% का ROI आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका जो नेट लॉस था टेक्निकली टोटल 6% का था, तो वो 2% घटा दो उसमें, तो 4% का नेट रह जाएगा जो स्टार्टिंग वाला था। किस्मत खराब थी, मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ ताकि आपकी नुकसान जो है कम से कम हो। अगर प्राइस यहीं से घूम जाता, इसके ऊपर जाता ही नहीं और आपकी एडजस्टमेंट काम करती, तो आपका कोई लॉस ही नहीं होता, आप इनफैक्ट प्रॉफिट में भी रहते, यहाँ निकल जाते तो भी प्रॉफिट में रहते आप निकले नहीं। दोबारा प्राइस ऊपर चला गया, आप फिर से लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कैसे कवर करें। तो या तो आप यहाँ से बुलपुट बना लो स्विंग लो से, या फिर ऊपर 200 पॉइंट ले लो, ठीक है। तो आप लोग 200 पॉइंट नीचे क्यों नहीं ले, 200 पॉइंट नीचे लेने में रिस्क है,
क्योंकि 51,400 पे आप लोगे और 51,200 का आप लोगे तो ये वोलेटिलिटी में ये हो सकता है नीचे कवर कर दे, तो आप स्विंग लो कर लें, स्विंग लो से पहले का ना ले। तो या तो बुल पुट स्प्रेड बनाए आप स्विंग लो पे, तीसरा ऑप्शन है बुल पुट स्प्रेड, आप ये बना ले। तो अब दोनों ऑप्शन थे, आप दोनों में से जो चूज करना चाहें। एट दिस स्टेज नॉर्मली जब मार्केट बहुत बुलिश है तो आई विल चूज बुल पुट स्प्रेड जनरली। तो इस सिचुएशन में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है कि चॉइस 2 और चॉइस 3 में से कौन सा ज्यादा काम का है। तो मार्केट बढ़ती है और बढ़ जाती है, तो देखिए बुल पुट स्प्रेड में आपको फायदा होगा, बढ़ने दीजिए। देखते हैं अगर घट गई तो और बढ़िए, देखिए 51,700 पे चलेगी मार्केट 600 को क्रॉस करके। तो अगर आप 600 पे आपने पोजीशन बनाई है तो 600 पे आते ही या 5 पॉइंट नीचे आपको फिर से इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब 200 पॉइंट फिर से आप एडजस्ट कीजिए ऊपर, ठीक है। तो अगर आप 200 पॉइंट ऊपर करते हैं तो 51,800 के आसपास की आपकी एडजस्टमेंट होगी। ये बहुत तगड़ी एडजस्टमेंट हो गई, यानी कि ये जो अब प्राइस चला गया हमारा, मान के चलिए 2.72%, जो कि बहुत हाई है, 1300-1400 पॉइंट के आसपास, इससे ज़्यादा मार्केट जाती नहीं है जनरली नॉर्मल डेज में, इलेक्शन की बात अलग है। तो ये दैट इज मैक्सिमम एडजस्टमेंट यू कैन डू। तो आप यहाँ पे कॉल बेचेंगे, तीसरा ऑप्शन है, यानी कि आपने थर्ड ऑप्शन नहीं चूज किया बेयर बुल पुट स्प्रेड का, आपने बेयर कॉल स्प्रेड ही बनाई 51,800 की। अब 51,800 पे जब आप बेयर कॉल स्प्रेड दोबारा शिफ्ट करेंगे तब तक आपका जो लॉस होगा, आप मान के चलिए नीचे 4% का, फिर इधर 2% का, फिर इधर 2% का, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2% का, यानी कि अभी तक आपकी टोटल कैपिटल पे 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है, परसेंट का आपका लॉस आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे 51,800 पे आपने एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। जो भी आपको प्रीमियम मिला 100 रुपए का, 150 रुपए का एडजस्टमेंट मिलेगा, आपको वहां पे एडजस्टमेंट कर लेनी है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी आपकी पोजीशन बनी हुई है एक कॉल है, आपने सेल करी हुई है कॉल 51,800 और 3 स्ट्राइक के ऊपर 52,100, ठीक है, ये आपने बाय किया हुआ है कॉल। ये आपकी सिचुएशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जो हमारी मार्केट है और ऊपर गई, अब ये देखिए एक सिंगल कैंडल ने 8,000 को तोड़ दिया, ऊपर 8,900 तक चली गई, ठीक है। सो यू कांट डू एनीथिंग मच ऑफ इट। और ये जो लेवल है आप देखिए, ये आ गया लगभग 3% का। आपको घबराना नहीं है इस तरह की सिचुएशन में, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि मार्केट कब करेक्शन लेता है। अब आपको टाइम पे भी ध्यान देना चाहिए। टाइम हो रहा है 2:40। अगले 20 मिनट के बाद मार्केट जो है प्राइस बढ़ने पे प्रीमियम नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एडजस्टेड क्लोज होगा लास्ट 30 मिनट का। उसके बाद ज़्यादातर प्राइसेस गिरते हैं। इस तरह के सिचुएशन में जब मार्केट बहुत स्ट्रेच हो गया है, कम समय में बहुत ज़्यादा प्राइस गिर बढ़ गया है, तो दिस इज योर लास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट होवर करेगी और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ट्रस्ट में 3% तक की आपकी एडजस्टमेंट हो रखी है। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। आप बोलोगे सर नहीं, लास्ट एडजस्टमेंट मैं और कर लेता हूँ। अगर करना चाहते हो तो फिर आप 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का एडजस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि 52,000 के आसपास का आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। 52,000 पे ही प्राइस है। अगर आप ट्रस्ट में 52,000 पे एडजस्टमेंट करते हो, जब प्राइस 52,000 पे है, तो आप मान के चलो 52,000 पे एडजस्टमेंट कर ली आपने सेल कॉल बाय कॉल, तो ये इसका जो आपका प्रीमियम होगा 52,200, इसका या 52,300 सॉरी, इसका जो प्रीमियम होगा मान के चलो 52,000 का, 52,000 पे मार्केट है, तो कम से कम 250 पॉइंट के आसपास का, 200 पॉइंट के आसपास का आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। तो अगर आप मानते हो 200 पॉइंट का एडजस्टमेंट मिलता है विच इज ह्यूज, तो आपका जितना भी नीचे का ये लॉस था वो कवर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो टू 52,200, ये पीक है, ठीक है। 3% आपने ले लिया, दैट इज इनफ। तो अगर आपने 200 पे एडजस्टमेंट कर दी
तब तो ये नीचे का जितना लॉस था 50 रुपए का यहाँ पे था, फिर 50 का यहाँ पे, 50 का यहाँ पे, 50 का यहाँ पे, ठीक है, यानी कि टोटल 150 पॉइंट का था, वो सारा कवर हो जाएगा यहाँ पे। अगर 200 भी होगा तो भी सारा कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोलो सर इसका कितना होगा, 2 स्ट्राइक ऊपर है और मार्केट खत्म हो रही है, तो यहाँ पे टाइम वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी पर स्ट्राइक प्राइस, तो बहुत से बहुत इसका आप मान के चलिए 30 रुपए के आसपास प्रीमियम रहेगा। तो ये एडजस्टमेंट सबसे सॉलिड रहेगी और आपका जो है प्रॉफिट, आपका जो लॉस था वो कवर हो जाएगा एडजस्ट करने से। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पे आप निकल जाते, बुल पुट स्प्रेड ले लेते, बढ़िया, काम खत्म, टेंशन फ्री। बट जब प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है तो आप बुक करके लॉस नहीं बैठ सकते, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट करने से क्या है, जो आपका नुकसान है फर्दर वो बच जाएगा। अब फर्दर देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। अब आगे खेला है, अब प्राइस देखिए यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान से समझिएगा कि अगर प्राइस ये 600 पे आ गया तो आपको अब यहाँ पे जो 2000 का था या 800 पे आ गया, सॉरी वापस से घट के, यहाँ पे आप 2000 पे थे, 800 पे आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 700 पे आया तो आपको 900 पे इसको शिफ्ट करना है, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से घटेगा भी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 52,000 वाला जो था प्राइस जब आएगा, मान के चलिए 51,800 पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सॉरी 51,700 पे या 51,800 मान लो, 51,800 पे आएगा तो आप एक इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे और 51,900 पे स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है, और ये 52,100 पे कर देंगे इसको। तो जब प्राइस घटेगा तो आपको प्रीमियम मिलेगा और बहुत तगड़ा प्रीमियम मिलेगा। आप मान के चलिए सिर्फ 100 पॉइंट नीचे जाने से इसका प्रीमियम घट जाएगा, लगभग 120 के आसपास आ जाएगा, 70-80 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। फिर अगर फर्दर प्राइस नीचे आती है, ध्यान से समझिएगा, अगर फर्दर प्राइस नीचे आती है, मान लेते हैं आ जाती है 500 या 600 पे, तो 700 पे कर दीजिएगा उसको शिफ्ट, यानी कि इसको स्क्वायर ऑफ कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा और इसको ऊपर कर दीजिएगा 700 पे, ठीक है। आप समझ रहे, इसको घटा रहे हैं आप, पहले 52,000 था, इसको घटा के हमने किया 51,900, फिर क्या किया 51,800, फिर क्या हमने 51,700। क्यों, जैसे जैसे मार्केट जाएगी हम नीचे करते जाएंगे स्प्रेड को, ताकि हमें और ज्यादा प्रीमियम मिले। ध्यान से समझिएगा, जितना आप क्लोज रहेंगे करंट प्राइस के उतना प्रीमियम मिलेगा। तो मैं सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर करंट प्राइस के मैं स्प्रेड को रख रहा हूं। आप डर लगता है तो आप 200 पॉइंट ऊपर रखिए कि भाई ये 800 पे आ गया, 700 पे आ गया तो 900 कर देंगे, 600 आ गया तो 800 कर देंगे, 500 आ गया तो 700 कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप स्प्रेड को नीचे करते जाएंगे, आप पोजीशन को काटेंगे, 52,000 वाली को काट देंगे नीचे, 51,800 पे मार्केट जाएगी तो 51,700 पे, फिर 51,600 पे जाएगी मार्केट तो आप जो आपने फ्रेश पोजीशन बनाई थी 51,900 पे उसको काटेंगे, और फिर 51,500 पे जाएगी तो 51,700 पे जो आपने पोजीशन बनाई थी उसको काटेंगे। तो इससे क्या होगा, आप डाउनवर्ड में प्रॉफिट बुक करते हुए जाएंगे, यानी कि अपवर्ड का आपने जितना लॉस था वो तो यहाँ पे कवर कर ही लिया 52,200 पे। अगर मान लेते हैं आपने गलती करी, 52,200 पे चले गए, 52,000 के बजाय 52,200 पे शिफ्ट किया, तो 100 रुपये आपको मिलेंगे, 100 रुपये का लॉस होगा। वो 100 रुपये का लॉस कवर करना है तो नीचे जब मार्केट जाएगी आप इसको शिफ्ट करते जाएंगे, 52,000, 52,900, 52,800, 52,700। तो क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में ही जाएगी, अब ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, आप फॉल देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है मार्केट ऊपर जाने को। अगर जाएगी तो 52,000 पे जाएगी, 52,000 जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक वो उसके नीचे नहीं जाएगी, इस चीज को समझिए। तो अगर मैंने 52,000 पे शिफ्ट किया हुआ है पोजीशन, तो जब तक 52,000 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक जो है आपको लॉस नहीं होगा, या पोजीशन काफी क्लोज है और मार्केट खत्म होने वाली है और टाइम वैल्यू बहुत कम है। अब 52,800 पे है तो 52,000 कंप्लीट होने दीजिए, तब आप करिएगा। अब 52,800 से 52,700 आ गए तो आप 100 पॉइंट नीचे कर दीजिए, 51,900 कर दीजिए पोजीशन को, आप प्रॉफिट को बुक कीजिए, क्योंकि प्राइस नीचे जाएगा आपको ये प्रीमियम घटेगा और प्रीमियम घटने से जो शॉर्ट सेलर है उसको फायदा आएगा। तो आप इसी तरह से पोजीशन को नीचे करते जाते हैं जैसे आप पोजीशन को बढ़ाते हैं, तो इससे आप जो है डाउन ट्रेंड में उतना ही पैसा निकाल लेते हैं जितना आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि अगर आपका इधर
30-32 हज़ार का लॉस हो रहा होगा तो टॉप पे जाकर के, या 40 हज़ार का लॉस हो रहा होगा तो टॉप पे जाकर के आप इसको अ, खत्म कर लेंगे, और फिर डाउनवर्ड में जो है वो सारा आप रिकवर कर लेंगे। इन केस ये मानते हैं कि आपने एडजस्टमेंट सही से नहीं करी, आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, 70-80 हज़ार का हो रहा था, तो भी डाउनवर्ड में आप प्रॉफिट बनाने के बजाय कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान कवर कर लेंगे, और 10-20 हज़ार का नुकसान आपका रह जाएगा, आप बहुत अच्छा बचा लेंगे। सो दिस इज अबाउट हाउ टू एडजस्ट अ बुल बेयर कॉल स्प्रेड। ठीक है। और अगर कुछ कंफ्यूजन इसमें रह गया है तो आई टेल यू, वी हैव अ कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। आप चाहो तो मेरी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, मैं मेंटोरशिप 1 साल की देता हूँ, कोई भी डाउट हो, कहीं भी आप फंस रहे हैं तो आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। दूसरा है ये कि एक सेल्फ स्टडी पैक भी है, काफ़ी सस्ता है वो, और उसमें भी लगभग 100 वीडियो के आसपास है, पूरा ऑप्शंस को अच्छे से हमने समझाया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चाहे तो आप सेल्फ स्टडी पैक ले लें, या फिर लाइव क्लासेस करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। रिमेनिंग ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हाँ, वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए। मैं आपके साथ सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और हर ट्यूसडे को रात को 8 बजे मेरा एक लाइव वेबिनार आता है, उसको अटेंड करना मत भूलिए। कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पे भी अपन डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।